अस्सलाम वालेकुम। कुछ सरकार के दलाल भला क्या खाक हमें डराएंगे, कुछ सरकारी दलाल भला क्या खाक हमें डराएंगे। हम राह वफा के रह रहे हैं, मंजिल पे ही जाके दम लेंगे। इंसाफ के ज़र्रे ज़र्रे को, इंसाफ के ज़र्रे ज़र्रे को हम खून से अपने सेंचेंगे। अल्लाह की कसम इस कौम को हम इंसाफ दिलाकर दम लेंगे। जिन मज़लूमी इंसानी खून से, जिन मज़लूम इंसानी खून से आबाद हुई हैं सरकारें, इस खून के कतरे कतरे से हम तूफ़ान उठाकर दम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे जितने भी जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स, जितने भी मेरे साथी हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और आज रिकग्निशन के बाद पहला मुखातिब जो हुआ हूँ मैं अपने साथियों से, इसलिए जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आप साथी जो है इस शेर को स्ट्रीम करें ताकि जल्द से जल्दी बाकी साथी भी हमसे जुड़ जाएं। तो तमाम साथी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएं। साथियों, फिर एक बार आपको एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। जब तक हमारे साथी जुड़ते हैं, फिर इसी शेर को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। कुछ सरकारी दलाल भला क्या खाक हमें डराएंगे, कुछ सरकारी दलाल भला क्या खाक हमें डराएंगे। हम राह वफा के रह रो रहे हैं, मंजिल पे ही जाके दम लेंगे। इंसान के ज़र्रे ज़र्रे को, इंसाफ के ज़र्रे ज़र्रे को हम खून से अपने सींचेंगे। अल्लाह की कसम इस कौम को हम इंसाफ दिलाकर दम लेंगे। जिन मज़लूमों इंसानों से, जिन मज़लूम इंसान खून से आबाद हुई हैं सरकारें, इस खून के कतरे कतरे से हम तूफ़ान उठाकर दम लेंगे। तो मेरी तमाम साथियों से अपील है कि सारे साथी जल्द से जल्द जुड़ें, और ताकि हम आज के टॉपिक को जो शुरू करें। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो सबसे पहले इस स्ट्रीम को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द जो है बाकी साथी जो हमारे साथ जुड़ सकें और हम अपनी बात को शुरू करें। साथियों, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट में पिछले 4-5 साल से मैंने जो खिदमात दिए, इसमें जिस तरीके से जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स या आम सोशल एक्टिविस्ट या आम लोगों ने हमें साथ दिया, मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया। और आज जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो नाम है वो जम्मू कश्मीर में अपनी एक मिसाल है। तो साथियों, आज आपसे जो बात करना चाहता हूँ, इससे पहले कि और साथी हमारे साथ जुड़ें, जल्द से जल्द स्ट्रीम को शेयर करें ताकि आज के मौजू और आज के टॉपिक की हम आपके सामने बात रखें। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम आपके खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम आपके खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले 2007 में जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट PHE के अंदर मेरी ज्वाइनिंग हुई, और उसके बाद जब डिपार्टमेंट के अंदर मैंने जम्मू के अंदर मैकेनिकल सेक्शन में ज्वाइन ली, और उसके बाद मैंने जो देखा कि PHE के अंदर के हालात क्या हैं और किस तरह से मुझसे भी पहले जो लोग जिनको 25 साल, 20 साल, 15 साल या 12 साल डिपार्टमेंट के अंदर हुए, उनकी हालात हमें देखी नहीं गई। और हम 2-3 लोगों ने, जिसने हमारे वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी, जिन्हें आज हमने प्रेसिडेंट का अभी कार्यभार संभाला है, हमारे जनरल सेक्रेटरी सुभाष चंद्र जी, 3 लोगों ने हमने कोशिश की कि अगर इनकी हालात ऐसे हैं, जो लोग 15-20 साल से ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमारे आने वाला मुस्तकबिल जो है वो किस किस्म का मुस्तकबिल होगा। उसके बाद एक सोच बनी, हम निकले और जम्मू कश्मीर के उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हम गए और हमने कोशिश की कि हम इस डिलीवरीज को जगा सकें, क्योंकि अलग अलग प्लेटफार्म पर लड़ाइयाँ उससे पहले भी हो रही थी। 94 के बाद ही डिलीवरीज का सिस्टम जो जम्मू कश्मीर में चल रहा था, अलग अलग संगठन बने थे। लेकिन हमने एक फ़ैसला लिया, जो मुश्किल फ़ैसला उस टाइम था कि उस टाइम जम्मू कश्मीर में पूरे तरीके से यहाँ पे ट्रेड यूनियंस हावी थी,
यहाँ की सरकारें, यहाँ का सिस्टम, पैरिको सिस्टम यहाँ पे हावी था। और हम 2 लोग निकले और तीसरा लोग जोड़ते जोड़ते हमें 1 महीने का समय लगा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। डिपार्टमेंट की तरफ से 24 घंटे की ड्यूटी भी हमारे ऊपर लगाई गई, लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागे। हमने 24 घंटे ड्यूटी करके भी यहाँ पे इस एसोसिएशन को खड़ा किया। हमने हर एक जलेबी को जगाने की कोशिश की, जहाँ तक हम पहुँच पाए, जहाँ तक हमने एफर्ट लगा पाए, हमने 100% कोशिश की कि हम जलेबी को जगा सकें। और काफ़ी हद तक 2014-15 में जाके हमने इस चीज़ को अचीव किया। और पहला प्रोग्राम हमने चीफ इंजीनियर ऑफिस में, मैं खुद भूख हड़ताल पे बैठा, मैंने खुद से ट्राई की। और आपको याद होगा कि 2014 में जब श्यामलाल शर्मा जी को इस्तीफ़ा देना पड़ा, वो तनवीर हुसैन उसकी टीम ही वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठी थी और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। मेरे साथियों, उसके बाद जब आगे लड़ाई शुरू हुई, जब हमने देखा कि खाली पीएचई का बात नहीं है, इसमें और जो है 55-60 हज़ार लोग जो बाकी डिपार्टमेंट के भी हैं, 40,000 लोग बाकी डिपार्टमेंट के भी हैं। और सरकार भी यही राग अलापती रही कि जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट में 61,000 लोग हैं। और उसके बाद हमने एक फिर दूसरी मुहिम शुरू की फेज़ 2 में, जिसमें दूसरे डिपार्टमेंट को जोड़ने की कोशिश भी की। और उसके बाद लगभग 1-1.5 साल इस समय में लगा, और 1.5 से 2 साल के दरमियान हमने कोशिश की बाकी डिपार्टमेंट को भी जोड़ने की। और उसके बाद आप जानते कि 2017-2018 में जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर लिबरेशन फ्रंट क़याम में आया। और उससे पहले जो लड़ाई लड़ी गई, और उसके बाद भी जो जम्मू के ऊपर लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, वो आप तमाम लोगों ने देखी है। हमें किसी भी साथी को उसको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्टी को, किसी ट्रेड यूनियन को, या किसी अपने साथी। जो 2 या 3% लोग आज फेसबुक कमेंट करते हैं कि तनवीर हुसैन चोर है, तनवीर हुसैन ने क्या किया है। साथियों, मैं एक ही बात आपको बोलूँ, तनवीर हुसैन आपको आखिरत में उस चीज़ का जवाब देगा, और आने वाले 2 महीने में कि क्या हमने किया है उसका जवाब देंगे। फिलहाल मैं अपने मुद्दे से भटकूँ नहीं, मैं उससे बात करूँ। और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट बना, हमने जम्मू की सड़कों पे हड़तालें की, हमने यहाँ पे जाके सेक्रेटरीट के घेराव किए, यहाँ के नेताओं के घेराव किए, भूख हड़तालें की। और हमने वो तमाम काम जो एक ट्रेड यूनियन में रह के हम कर सकते थे, मेरी टीम और हमने किए। चाहे वो मेरी जम्मू की लीडरशिप है, चाहे वो मेरी कश्मीर की लीडरशिप है, हमने कोशिश की कि इस आवाज़ को हम कहीं तक पहुँचाएँ। और अभी तक हमारी कोशिश जो है वो जारी रहेगी। अरुण शर्मा जी बीच में लिख रहे हैं कि जितना मेरा ड्रामा करोगे एमएलए आप कभी नहीं बन पाओगे। अरुण शर्मा जी, मुझको एमएलए नहीं बनना है, ना मैं एमएलए बनने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अरुण शर्मा जी, अगर मैंने एमएलए बनना होता, मैं 2015-2016 में जब यहाँ की सरकारों ने मुझे ऑफर किए थे तनवीर हुसैन को कि आप आओ, आपने कहाँ पे बैठना है, उस टाइम तनवीर हुसैन मूवमेंट को बैच के एमएलए बन सकता था। आप वो लोग हो सिर्फ आप जो फेसबुक कमेंट कर सकते हो, और कभी भी आप कसम खाइए कि एक बार भी अगर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने होंगे। हम जानते हैं आप अखनूर से बिलोंग करते हो, और हमें पता है कि आप सिर्फ लोग जो है सिर्फ कमेंट करते हो, और आपको कुछ भी ये वास्ता नहीं है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। आपको सिर्फ ये है कि हमें साथ साथ सैलरी मिले, हम उम्र पर गुलामी की ज़िंदगी पसंद करें। भगत बनो, अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त नहीं बनो। आंखें खोलो अरुण जी, और आपने अगर डिबेट करनी है, आप मेरे साथ बैठ के आए कि तनवीर हुसैन ने क्या काम किया है। और जो आप लोग ये नेगेटिविटी फैला रहे हो, कुछ 1-2% लोग हैं, प्लीज़ आप अपोजिट करो, आप अपोजिश करो, आप कमेंट लिखो, आपका डेमोक्रेटिक राइट है ये। लेकिन कम से कम आप इतना भी कम से कम सोचो कि अगर हमें जो आज ये जिसको बलिदान कहते हैं, जिसको त्याग देते हैं, अगर तनवीर हुसैन को एमएलए बनना होता, आप एमएलए उन्हीं को बनाइए जिनको आप आज तक बनाते आ रहे हैं। आप उन्हीं को मिनिस्टर बनाइए जिनको आप आज तक बनाते आए हैं। क्योंकि आपके गले में जो है, आपकी टांगों में जंजीरें पड़ चुकी हैं गुलामी की। आपने गुलामी करनी है, आप गुलामी कीजिए, लेकिन हमारे 61,000 लोग अब गुलामी नहीं करेंगे। वो अब जाग चुके हैं, वो फैसला लेंगे। तो साथियों, चलो, ये लोग, इनको जवाब देना ज़रूरी था। लोग हर टाइम कमेंट करते, इनको बोलना ज़रूरी था। लेकिन थोड़े से आगे बढ़ते हैं हम। इन 1-2% लोगों को छोड़िए। देखिए, जब यहाँ पे महात्मा देश का आंदोलन चला था, महात्मा गांधी के ऊपर भी बातें हुई, यहाँ पे राम के ऊपर भी बातें हुई, यहाँ हमारे प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी बातें हुई। तो लोगों का बात है, कहना है, इनका काम कहना, ये बातें कहते रहेंगे। आप इस साइड में नहीं जाइए, आप ट्रैक पे आइए। और मैं ये कह रहा था कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट जो लड़ाई लड़ी है, वो किसी को हमें सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी कुर्सी जो पीएमओ की, हम वहाँ तक गए, वहाँ भी हमने आवाज़ रखी। एलजी साहब से भी मिले हम
जहाँ सतपाल मलिक जी से उनसे भी मिले हम, GC मुर्मू जी से भी मिले हम, लेकिन अब मुझे कहिए कि अब कौन सा रास्ता एक था जो हमारे साथ बचा था, हम इस रास्ते पर ही उतर आते। तो इसलिए मेरे तमाम साथियों से आपसे रिक्वेस्ट है, आज जो लाइव आने का मकसद था और जिससे मैंने रिकग्निशन मैंने दिया, उसी दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी दिन मुझे चीफ विजिटर्स और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे बात करने का न्योता आया। आज मैं उसी के लाइव के ऊपर आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उस टाइम न्योता उन्होंने कहा कि सरकार आपसे बात करना चाहती है, तनवीर जी आप बात कीजिए, आप रिकग्निशन मत दीजिए। मैंने कहा तनवीर हुसैन ने जो बात छोड़ दी अब उससे वापस नहीं जाएगा, अब कोई बात नहीं होगी। अगर बात होगी, अगर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन बात करना चाहती है तो LG से नीचे अब बात नहीं होगी। बात होगी जब तक हमारे 61,000 मुलाजमिन को मिनिमम एक्ट नहीं लगेगा, इनकी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं बनती है। अगर सरकार ये बात करने के लिए आर्डर करने के लिए तैयार है तो तनवीर हुसैन आपके लिए बात करने के लिए तैयार है, वरना तनवीर हुसैन आपके लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। ईद आने वाली है साथियों, हमारे साथियों के पास सैलरी नहीं है, 1.5 साल 2-2 साल से हमारे साथी सफ़र कर रहे हैं। हमारे 12 वोचर के राइडर साथियों को लगा हुआ है, 12 वोचर 1.5 साल से वो सैलरी के लिए जो तड़फ रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। हमारे कैंपा के साथी हैं, उनको सैलरी, हमारे वाइल्ड लाइफ के हैं, हमारे फॉरेस्ट डिवीजन के कैजुअल लेबर्स हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही। फिशरीज डिपार्टमेंट के हैं, उनको सैलरी नहीं। टूरिज्म के डिपार्टमेंट के हमारे सफ़र कर रहे हैं, हमारे सफाई कर्मचारी जो है वो सफ़र कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जस्टिस है। परसों बीजेपी के अध्यक्ष बयान दे रहे थे, हमने इनका मसला जो है जी हम देख रहे हैं। रविंद्र रैना जी, हमें कोई ज़रूरत नहीं हमारे मसले को देखने की, हमारा मसला हम खुद देखेंगे, हम खुद इस मसले को हल करेंगे। इसलिए मेरे साथियों, लगभग 450 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरी अपील है कि प्लीज़ इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए और ये बात जो है यहाँ के गवर्नर तक, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचे। साथियों, बहुत लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हूँ, हर कोई चाहता है कि हर देश से एक भगत सिंह निकले, लेकिन ये चाहता है कि पड़ोसी के घर से निकले। साथियों, हर कोई कहता है कि जी मैं कुर्बानी दूंगा, जी नौकरी क्या मैं छोड़ दूंगा, लेकिन सर जब छोड़ने की बात आती है, ये बहुत कम होते हैं जो बलिदान देने वाले लोग होते हैं। मैं नहीं कहता मैंने कोई बड़ा बलिदान दिया है, मैं कहता हूँ कि 60,000 लोगों के चूल्हे जड़े तो तनवीर हुसैन का छोटा सा बलिदान ही है। और आने वाले वक्त में आपको बोल दूंगा, जैसे साथी ये वो बोल रहे हैं कि आप तनवीर MLA बनना, ये बना, जनाब मुझे MLA मत बनाइए, आप उन्हीं को MLA बनाइए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी है, जिन्होंने आपके बच्चों के मुस्तकबिल पर लात मारी है, जिन्होंने आपके कैरियर को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है, आप उन्हीं को लगाए। कल हमारे शेख महीउद्दीन जी जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के जो प्रेसिडेंट, वो लाइव कर रहे थे और कहते थे कि हम सुसाइड कर रहे हैं, और सेरिकल्चर भी काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहा है। तो उनसे अपील है कि सुसाइड न कीजिए। और लगभग ऐसे 50 फ़ोन कॉल मेरे पास है जो वॉलंटरी रिटायरमेंट करने के लिए तैयार हुए हैं। हम नहीं कहते कि हमें कोई बड़ा सेक्रेटरी बाकी लोग नहीं है, लेकिन साथियों, कहने और करने में बहुत बड़ी फ़र्क होती है। अगर हमने ये बलिदान दिया है, ये त्याग किया है हमने, अगर ईद कुर्बान पे हमने एक बहुत बड़ी कुर्बानी अपनी नौकरी की दी है, और मैंने अपने बच्चों के गले पे अगर ये चाकू चलाई है, तो साथियों आपको भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। आपको भी पूछा जाएगा, मुझसे भी सवाल होंगे बेशक कि तुझे जवानी दी थी, तुझे जवानी बोल, तूने कहाँ पे सर्व की थी, लेकिन आपसे भी सवाल होंगे, आपसे भी सवाल किया जाएंगे कि आपको अगर कोई सच्चा आदमी सामने आया था इस मूवमेंट को लड़ने के लिए, बताओ कि आपने उसके साथ इंसाफ किया था कि नहीं किया था। इसलिए जो ये 1-2% लोग जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं साथियों, इनके मसलों में न जाए। ईद के लिए मैं अपील करता हूं LG साहब से, मैं यहाँ के तमाम जितने भी HOD डिपार्टमेंट के हैं कि आगे ईद आने वाली है, हमारे घर के लोगों के पास त्यौहार करने के लिए कोई पैसा नहीं है, उनके पास कोई भी ईद करने के लिए कोई भी पैसा उनके पास, ये सैलरी नहीं है, परेशान है लोग। पुलिस से रिलीज़ किए, वो वाइल्ड लाइफ के साथी हैं, वो कैंपा के साथी हैं, वो हमारे फॉरेस्ट के साथी हैं, वो PHC के साथी हैं, वो हमारे सेरिकल्चर के साथी हैं, वो हमारे एग्रीकल्चर के साथी हैं, टूरिज़्म के साथी हैं, सफाई कर्मचारी है, या PDD के साथी, जितने भी साथी हैं, LG साहब इंसाफ का उनके साथ, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा। और आ चुका है, दस्तक लग गई है, और हमें कुर्सियाँ उठा के जो है यहाँ से हम उठा के बाहर फेंक देंगे आपको। इसलिए मेरे तमाम साथियों से अपील है कि जो ये 1-2% लोग जो ये हैं अभी, इनके ऊपर मत जाओ आप। जो हमने, मेरा वादा आपके साथ है कि जब तक आपके साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक तनवीर हुसैन आपके साथ खड़ा रहेगा। और ईद के बाद मेरे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में टूर शुरू हो रहे हैं, हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोग क्या फ़ैसला करेंगे
और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, खुदा ने चाहा, आपका साथ रहा तो जम्मू कश्मीर में ऐसी ताकतों का मुखाड़ के बाहर फेंकेंगे। मेरी आम जनता से भी आज अपील है, इस लाइव के ज़रिए मेरे आम लोगों से भी अपील है, मेरे यहाँ के सोशल संगठन से अपील है, यहाँ के होमगार्ड, यहाँ के SPOs, यहाँ के रैब खेल, यहाँ के रैब ज़रात, यहाँ के HDFC, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल जितने भी अनरेगुलाइज लोग हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनसे मेरी अपील है कि वो एक प्लेटफार्म पर आ जाइए। साथियों, अगर हम नौकरी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं तो आप यकीन रखिए कि तनवीर हुसैन आपके लिए जान की कुर्बानी पेश करेगा। और आने वाले वक्त में 1-2 महीने में अगर सरकार यहाँ की नहीं समझी, अगर आप लोग नहीं जागे और आप लोगों को जगाने के लिए तनवीर हुसैन को अपनी जान का बलिदान देना पड़ेगा। लेकिन ये खाली नहीं कि हम सुसाइड करेंगे तो बच गए, पर नहीं, अगर तनवीर हुसैन बलिदान देगा अपने साथ यहाँ की तमाम करप्ट अफसरों को, इस सिस्टम को, इस पोलिटिक्स सिस्टम को अपने साथ ख़त्म करेगा। इसलिए मेरी साथियों से अपील है कि आप साथी जो है आप अपना प्यार बना के रखें। जिस तरह से आपने पहले हमें मजबूती दी थी ट्रेड यूनियन में रह के, वैसे आप हमें मजबूती दी और हम यकीन आपको दिलाते हैं कि जब तक आपके साथ इंसाफ नहीं होगा साथियों, तब तक हम इंसाफ देंगे। और कई लोगों ने ये रूमर भी फैलाई थी कि तनवीर हुसैन जो है जी उसने अब नौकरी छोड़ दी है, वो यहाँ से ट्रेड यूनियन से हट गया है। साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट का प्रेसिडेंट तब तक बना रहूँगा जब तक आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, चाहे मैं जहाँ पे भी जाऊँगा। लेकिन जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट का मैं तब तक आपके साथ में रहूँगा जब तक आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, तब तक तनवीर हुसैन आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन हाँ, PHE डिपार्टमेंट जो था एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था, जिसे मैं इस पोस्ट पे रह के जो है मैं शायद उस डिपार्टमेंट के साथ इंसाफ नहीं कर पाता। इसलिए हमने आज जो है ऑफिशियली आर्डर जो है हमारे दीपक गुप्ता जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे, उनको आज हमने ये कार्यभार संभाला है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने इस काम को आगे, चलो काफ़ी टैलेंटेड है वो और काफ़ी टाइम उन्हें एसोसिएशन के साथ दिया है। और ये नहीं आज अगर दीपक गुप्ता बने कल और साथियों को भी मौका मिलेगा, तो ये कोई नहीं है कि तनवीर हुसैन प्रेसिडेंट बनकर रहे किसी और को मौका नहीं। तो हमने हर चीज़ का सेक्रीफाइस किया है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले और लोगों को भी टाइम दिया जाएगा। और जिस तरह से आपने मुझे मजबूत किया था, इस तरह से दीपक गुप्ता को मजबूत किया। मुझे लगता है कि PHE में जो है काफ़ी अच्छा वो काम करेंगे। और इसलिए मैं उस पोस्ट में रह के मैं शायद अपनी पोस्ट से इंसाफ नहीं कर सकता, इसलिए PHE का जो मैंने पद और पोस्ट दोनों से रिज़ाइन किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट का प्रेसिडेंट मैं आखिरी दम तक बना रहूँगा जब तक आपके साथ इंसाफ, यहाँ के डिलीवरी के साथ, यहाँ के SPOs के साथ, यहाँ के रेबरे खेल के साथ, यहाँ के BSF CSF के एस्पिरेंट के साथ, यहाँ के लोगों के साथ जब तक इंसाफ नहीं होगा साथियों, तब तक मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन बदलाव बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? आप भक्त बनिए, मैं नहीं कहता हूँ आप किसी भी पार्टी के भक्त, किसी भी लीडर के भक्त बनिए, लेकिन अंधभक्त मत बनिए साथियों। 25-30 साल हमारा कैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर आप और 5 साल वेट करना चाहते हो, तनवीर हुसैन को कोई परेशानी नहीं है, हम कल ड्यूटी रिज्यूम कर सकते हैं। मुझे अभी भी ऑफर है सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा था कि आप तनवीर की आप बात कीजिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, जिस कुर्सी के साथ जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स के मेरे साथी का खून लगा हो, जिस कुर्सी के साथ मेरे साथी का पसीना लगा हो, हम उस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, उस कुर्सी पे बात नहीं करेंगे। अब बात तभी होगी जब आप लोग जो है हमारे हक में फैसला करेंगे, जब आप लोग जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के हक में फैसला करेंगे, अब तभी जाके बात होगी, अब तब तक बात नहीं होगी। इसलिए मेरी अपील है कि जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स, तमाम साथियों से, सोशल संगठन से, यहाँ के जितने भी साथी हैं, उनसे अपील करता हूँ कि साथियों, आपने तमाम लोगों को देखा, एक मौका तनवीर हुसैन को दीजिए आप, जिस तरह आपने ट्रेड यूनियन में दिया है। और मैं दिखाऊंगा आपको कि जम्मू कश्मीर में साथियों, अगर हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, हम पॉलिटिक्स करने नहीं जा रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को बदलने जा रहे हैं। ये याद रखो, यहाँ से उखाड़ के इनको बाहर फेंक देंगे अगर आपका साथ रहा और आपका पब्लिक का साथ रहा। हम दिखा देंगे यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में सरकारें चलती कैसे हैं। पर एक मेरे साथी मीडिया वाले ने सवाल किया कि तनवीर हुसैन जी, अगर आपकी सरकार बनती, उसने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया कि आप CM बनना चाहते हो, आप MP बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपकी सरकार यहाँ पे बनती है तो तनवीर हुसैन आप कौन सा कानून असेंबली में लाओगे, आप उसने सवाल किया। तो वो बहुत बड़ी बात है। मैंने सोचा चलो हम देखेंगे, अगर जम्मू कश्मीर में लोगों ने हमें सपोर्ट दिया, और यही लोग, आप ही लोग हो जो सरकार बनाते हो, सरकार गिराते हो। अगर आप सही तरह, आपकी माइंड में ये बात स्ट्रोक कर गई साथियों, अपने बच्चों के साथ क्या हुआ, हमारी लाइफ के साथ क्या हुआ, अगर आपने ये गुलामी की जो जंजीरें हैं आज इनको खोलने में कामयाब हुए, अगर हमारी सरकार बनी साथियों, पहला असेंबली में हम ये बिल पास करेंगे कि जो भी मैनिफेस्टो यहाँ पे MLA हम लोग बनाते हैं और उसके बाद लोगों को धोखा दिया जाता है, वैसा नहीं होगा।
अगर जिसने जो मैनिफेस्टो में जो बात कही है और वो उस पोस्ट पर रह के उस मैनिफेस्टो के साथ इंसाफ नहीं करता है और उसके बाद कोर्ट में जाके उसके साथ हेयरिंग होगी और हेयरिंग के जिसने फैसला होगा, अगर कोर्ट के फैसला देती है, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि इस पोस्ट पर रह के इस चीज़ का इंसाफ ये कर सकता था और इनसे इंसाफ नहीं किया, ऐसे विधायक को लाइफ टाइम बैन होना चाहिए, वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इस किस्म के कानून बनाएंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के, यहाँ के गरीबों के, यहाँ के हित में जो लोगों के कानून, वो कानून बनाएंगे। वो कानून नहीं कि 1.5 लाख रुपये सैलरी लेके 80,000 पेंशन लेके आज हम, अगर दिवाली कोई त्यौहार आता है, कोई ईद का त्यौहार आता है, आज लोग हमारे जो है वो रो रहे हैं, उनके पास सैलरी नहीं है, आज हमारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर हम सुसाइड कर रहे हैं, हमारे ईद पे हमारे पैसा नहीं है। तो साथियों, गुलामी की ज़िंदगी हम कब तक बसर करेंगे? कब तक आप इस पर भरोसा करोगे? कब तक आप ऐसे जो है इस गुलामी देश को, आज 74 साल आज़ाद हुए अभी 70वें वर्षगांठ जो है देश मनाएगा, अभी भी हम गुलाम हैं, अभी भी हम गुलामी की ज़िंदगी बसर करना चाहते हो। इसलिए साथियों, आप खुल के सामने आ जाइए। और साथ ही साथ मैं जम्मू कश्मीर के तमाम मुनचोटीज़ को, उनको अब वार्निंग भी देता हूँ। आज वो चीफ इंजीनियर कश्मीर हूँ, वो फॉरेस्ट जो है चीफ वार्डन्स हूँ, वो फॉरेस्ट डायरेक्टर, सैनिटरी डायरेक्टर हो, वो जितने भी HODs हैं उनको तमाम, और फिशरीज डायरेक्टर हो, उनको सबको मैं बता देता हूँ कि अगर ईद पे सैलरी नहीं आए तो उसके बाद आपके आंसू के गहरा होंगे और तनवीर हुसैन पे आप कोई वो अंकुश का पहले लोग डराते थे जी हम आप एक मुलाजिम हो, आप ट्रेड यूनियन के बाहर दायरे के बाद बात नहीं कर सकते हैं। तो आज हम, आप लोग जो हैं, आज हम पूरे तरह से खुले हैं और आज कुछ भी एक्शन हम इनके खिलाफ ले सकते हैं और इनकी प्रोपर्टी की जांच भी हम कराएंगे। जो हम होगा उसके बाद जो है हम इनको का जवाब देंगे। और इसलिए आप घबराइए नहीं, आप अपना साथ बनाइए रखिए। और साथियों, ये कौम अगर मिलके जे साथ हमारा, तो हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। जिस देश को अंग्रेज़ों के पंजे से छुड़ाया, जिस देश को अंग्रेज़ों के पंजे से छुड़ाया, उस देश की मसनत पे आज लुटेरों को बिठाया है। इन लुटेरों को हटाना है जम्मू कश्मीर से, पूरे हिंदुस्तान से। और यहाँ पे गरीबों और यहाँ पे जो है डिलीवर्स, कैजुअल लेबरर्स की आवाज़ जिसकी हो, वो सरकार हमें जम्मू कश्मीर में बनानी है। और आने वाले असेंबली इलेक्शंस में हमारे डिलीवर्स इनको चुनौती देंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके चुनौती देंगे, हर एरिया में जाके चुनौती देंगे इनको साथियों, जिनको जीतने वाले को हराने का दम, जो मादा हम लोग रखते हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील है, लेकिन कुछ गिला भी कुछ उन लोगों से जो 1-2% लोग हैं जो कभी हमारे इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बने हैं, जो कभी हमारे संघर्ष का हिस्सा नहीं बने हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जब क्रांति को, इस क्रांति के साथ जुड़ जाइए। ये एक साथियों क्रांति शुरू हुई है, इस क्रांति से जुड़ जाइए। अगर क्रांति से जुड़ नहीं सकते हैं उसको सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट नहीं कर सकते हैं उसके बारे में लिखिए। अगर आप लिख भी सकते हैं तो उसको अपोज भी मत करिए, क्योंकि जब क्रांति आती है, जब क्रांति आने के बाद, जब यहाँ पे उसके बाद इनकलाब आता है और इनकलाब जब बेनिफिट मिलता है उन लोगों को भी मिलता है। इसलिए उन लोगों से ये अपील है कि उनको कोई पर्सनली रंजिश हो मुझे कॉल करें, मुझे फ़ोन करें, हम उनको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन प्लीज़ और प्लीज़ किसी को पर्सनली अटैक ना करें। और 2 महीने के अंदर, अगले 2 महीने उन लोगों को भी जवाब मिलेगा कि तनवीर हुसैन ने क्यों छोड़ी, क्यों रिज़ाइन किया। और 60,000 लोगों के हम सामने आएंगे और वक्तन फ़वक्तन आपके सामने में आता रहूँगा जब भी कोई इन्फॉर्मेशन करनी होगी। लेकिन आपको अंत पे यही कह के जाता हूँ मैं साथियों कि आपके इस बलिदान को, जो साथ आपने लोगों ने, जो आपने प्यार दिया है, इसको मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा। आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक जो है हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ाई को जीतेंगे। मैं आप तमाम साथियों को जो हमारे साथ अब तक जुड़े रहे लाइव में, आपका थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और आप साथियों को फिर ये यकीन दिलाता हूँ कि लड़ाई जो होगी ये आर पार की होगी। और इंशाल्लाह जब तक 60,000 मुलाजमीन को, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स को, यहाँ के NYCs, यहाँ के HDFC, यहाँ के रैब रखेर, ज़ेबर ज़िलात, होमगार्ड, जब तक इन तमाम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई ट्रेड यूनियन से भी लड़ी जाएगी, लड़ाई पॉलिटिकल भी लड़ी जाएगी और लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जाएगी। और ये पता आने वाले टाइम पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से हमने जो सरकार को, इनकी नींदें, यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों की नींदें हराम हो चुकी हैं। लेकिन ईद के बाद जो हमारे अब जो प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, आप खुद देखोगे कि जम्मू कश्मीर किस साइड जा रहा है और क्या फैसले जम्मू कश्मीर करने जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम साथियों से अपील है कि आप यूनाइट रहिए, इकट्ठा रहिए। और मैं मुबारकबाद दूंगा दीपक गुप्ता जी को, जिनको आप हमने आज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना है और आप उसका साथ देंगे। और मैं कश्मीर की जो लीडरशिप है उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जम्मू की तमाम लोगों का, तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों का। लेकिन हाँ, कुछ साथियों का दुख रहा कि वो हमारे रिजल्ट में शामिल नहीं हो पाए। और मुझे लगता है कि आगे वो भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल होंगे और जम्मू कश्मीर में
जो है इस गरीब की जो वॉइसलेस है उनकी हम आवाज़ बनेंगे, ताकि हम भी आखिरत में अल्लाह ताला को अपने आप जो है गरीब हमारा कोई दामन न पकड़े, वहाँ पे जाके हम सच्चे सुचे हों और वहाँ जाके जो है हम सब लोगों को जो है रुस्वा नहीं होना पड़े। कहते हैं कि किताब जो है जो ज़िंदगी आपकी बंद किताब है, पहले पन्ने पे जो है आपका जन्म लिखा है और आखिरी पन्ने में आपकी मौत लिखी है, और बीच के पन्ने जो हैं जब ये किताब आपकी वहाँ पे खुलेगी उस टाइम आपको रुस्वा नहीं होना पड़ेगा। बाकी दुनिया का काम कहना है, दुनिया कहते रहेगी, वहाँ पे आपको रुस्वा नहीं होना चाहेगा। तो मैं आपको थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और लास्ट पे एक ही शायर फिर आपको पे छोड़ के जाता हूँ मैं आपको कि ख्वाहिश से फल झोली में नहीं गिरा करते मेरे यार, ख्वाहिश से फल झोली में नहीं करते मेरे यार, वक्त की शाख को हिलाना होगा, अंधेरे को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, खुद जलाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम साथी से अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी साथी देख रहे हैं इसको शेयर करें, हर तक की मैसेज पहुँचे। और हाँ, फिर लास्ट पे अपील करूँगा कि जल्द से जल्द एडमिशन जो है हमारे साथियों को विज़ को रिलीज़ करें और ईद पर उनको विज़ मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो ईद के बाद एक ज़बरदस्त जो तहरीक वो चलाई जाएगी और तनवीर हुसैन और हमारी पूरी टीम कैजुअल फ्रंट की और मेरे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट में से जुड़े हैं वो आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।